और एक और मामला जो यूजीसी के मुद्दा है जिस पर भी दो राय दिख रही हैं, उस पर देखिए क्या कुछ हो रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो गुस्सा है वो थम नहीं ला रहा है और शहर शहर अब इसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश के कई शहरों में सरगड़ों का प्रदर्शन हो रहा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संघ प्रदर्शन कर सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया है कि किसी का भी उत्पीड़न नहीं होगा, लेकिन जो छात्र हैं जिस मूड में नजर आ रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जो नए नियम है उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे जो छात्र हैं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी ऐलान किया है, आज भी हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वामपंथी जो छात्र संघ है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अब इस मुद्दे को लेकर भी नाराजगी कई जगह पर देखने को मिल रही है। सवर्ण समाज इस पर मुखर होकर विरोध कर रहा है। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूजीसी के नियम जिसको लेकर एक बड़ी नाराजगी है जो लोगों में यहाँ पर नजर आ रही है। यूजीसी ने नए नियम बनाए जिसमें हर कॉलेज में एक कमेटी बनाने की बात यहाँ पर कही गई है जो इस बात को देखेगी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, लेकिन इस कमेटी के अंदर मेंबर्स को लेकर ये सख्त ऐतराज है इन लोगों को, जिसको लेकर ये अलग अलग शहरों में आप देखिए किस तरह से अब प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल, लखनऊ में छात्र सड़क पर बैठकर ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ में पोस्टर के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में छात्र धरने पर बैठे हैं, तो वहीं मेरठ में भारी संख्या में छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। इसके अलावा प्रयागराज, रायबरेली, हापुड़ और मैनपुरी में भी इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तो दिल्ली से लेकर यूपी और यूपी से लेकर बिहार, सब जगह कुछ प्रदर्शन की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। अब तक तो सहते बहुत रहे, अब और न सहा कुछ जाता है। ऐसे यूजीसी काला कानून को हमने बहुत पैरों से कुचला है। इसलिए शपथ खाकर कहता हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी में 27 में तो भगाएंगे ही भगाएंगे, 29 में भी लोकसभा से भगा देंगे। निसवर्णों को हल्के में ना लो। परिवार के साथ अत्याचार होगा, हम लोग सहेंगे? कैसे सह लेंगे भाई? ये कहाँ की बात है? ये काला कानून वापस हो, हम लोग खुलकर विरोध करेंगे, यही फांसी लगाएंगे। एक समाज जो है सहेगा नहीं अत्याचार। रविश हमारे साथ है। रविश, देखिए अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। शिक्षा मंत्री तो खुद कह चुके हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, फिर इन लोगों को इतने ऐतराज क्यों है? क्या कोई संवाद की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उसको फैलाई जा रही हैं और इनको दूर करने का प्रयास होगा। कल हमने देखा कि जब यहाँ पर यूजीसी के सामने सवर्ण सेना के लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो चेयरमैन ने भी ये बुलाया उनको और ये कहा कि आप लोगों का इस बारे में जो भी मत है, लेकिन यूजीसी का कतई ये मत नहीं है कि इस तरीके से कोई जातीयता या भेदभाव को बढ़ावा दिया जाए। यही वजह है कि उन्होंने ये कहा कि समिति जरूर बनाई गई है, समिति में सारे लोग रहेंगे और जो भी शिकायत आएगी जातीय भेदभाव की उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये इसलिए ताबिश बहुत जरूरी है क्योंकि 2017 से लेकर अभी तक 2024 तक जातीय भेदभाव की जो शिकायतें हैं कैंपस में वो बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं यूजीसी को ऐसे मानदंड को बनाना ही पड़ रहा है कि जातीय भेदभाव को कैंपस से दूर किया जाए। हालांकि बहुत सारे जो सवर्ण छात्र संगठन हैं उनकी आज वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। वामपंथी जो छात्र संगठन है उनका भी ये कहना है कि जो समिति बनाई जाएगी, समानता समिति, उसमें दलित और वंचितों को ज्यादा रखा जाए। उसमें अगर आप सभी वर्गों को रखेंगे तो उससे जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ फिर से भेदभाव होने की संभावना है। तो ना तो वामपंथी खुश हैं और ना ही जो है वो सवर्ण संगठन खुश हैं। अब इनमें सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए ये, और जो भी स्टॉक होल्डर हैं इसमें, जो भी छात्र हैं, जो भी छात्र संगठन हैं, उनको बुलाकर भी कहीं ना कहीं सरकार को समझाने की जरूरत है कि इसका उद्देश्य केवल यही है कि जो जातीय भेदभाव कैंपस में ना हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि सवर्णों के छात्र संगठनों का ये कहना है कि इस नियम के आने से उनके ऊपर में कई सारे फर्जी केसेस लगेंगे, लेकिन जो गजट है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी शिकायत आएगी उसको समिति के सामने रखा जाएगा और समिति जो है वो निर्णय लेगी कि आखिर इस पर क्या करना है। तो केवल शिकायत आने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि कोई भी सामान्य वर्ग का छात्र जो है वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो ये सारी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत जरूरत है। लेकिन आज दिल्ली में फिर से एक राजनीतिक पारा यूजीसी के नए नियम के ऊपर में चढ़ा रहेगा
कई सारे छात्र संगठनों ने आज बिल्कुल रवीश, विश्वविद्यालय देखिए में प्रदर्शन ये पारा किया। तो हाई है, कई कई जगह पर हम तस्वीरें भी आप पर देख रहे हैं। आप बताइएगा आज और क्या कुछ दिन में होने की संभावना है, लेकिन इस मामले को भी जरा समझ लेते हैं आयुषी कि आखिर इतने ऐतराज यहाँ पर क्यों हैं कि अलग अलग जगह पर इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ पर हम बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ के परिवर्तन चौक पर करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने उनसे बात की है। सुनिए आपका क्या उनका कहना है। मांग है आप लोगों सवर्ण विरोधी है सरकार, अपना कानून वापस ले, नहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में सड़कों का जाम किया जाएगा। और यहाँ से लेकर नहीं मोदी सरकार, हम लोगों ने उनको गद्दी पर बैठाया है और हम लोगों के खिलाफ ये कानून हम लोग नहीं सहेंगे। और ये क्या है, ये यूजीसी लॉ नहीं, मतलब यही है कि काला कानून वापस होना चाहिए। लोगों से जो है हमने बात करी और ये वही परिवर्तन चौक है जहाँ पर एनआरसी कानून को लेकर के विरोध हुआ था। ये देखिए कुछ नारेबाजी, क्या नाराजगी भैया, ये समझ लो विश्वासघात हो रहा है। कैसे स्थिति संभल नहीं पाएगी देश में अगर ये लागू हुआ तो। क्या मंडल आयोग के टाइम जो सवर्णों ने प्रदर्शन किया था फिर उसको दोहराने की तैयारी? ये चिंगारी है, ये चिंगारी है, ये चिंगारी है। अभी आपको ज्वालामुखी देखना बाकी है, उससे बड़ा विरोध होगा इसका। मंडल आयोग से बड़ा, मंडल आयोग से भी बड़ा विरोध होगा। अब देखिए, इस मुद्दे पर तो छात्रों का प्रदर्शन दिख ही रहा है ताबिश, लेकिन सियासत भी इस पूरे मामले पर जमकर हो रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार ने पहले समाज को धर्म के आधार पर बांटा और अब सर्वणों को ओबीसी और एससी/एसटी के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने बात करते हुए एनडीटीवी से, आपको सुनाते हैं। सर, यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर छात्र सड़कों पर हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है सवर्ण और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बांटना चाहती है। इस तरह का आरोप पर रोल बैक की मांग कर रहे हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि पहले हिंदू मुसलमान, मोदी जी ने कहा अच्छे दिन, तो जनता कहती थी आएंगे। अब अच्छे दिन देख लो भैया, पहले हिंदू मुसलमान लड़ाया, पहले मजार के तोड़वाने की काम किया, मस्जिद तोड़वाने का काम किया, मुसलमानों को जेल भेजने का काम किया, प्रताड़ित किया, और मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमान बना दिया है, पसमानदा मुसलमान बना दिया। हम नहीं जानते थे, पहली बार सुना हमने, ये भाजपा ने बना दिया। उनको भी अधिकार की बात है, मुसलमान तो एक साथ खड़ा ही है, उसको तो अपने अधिकार की बात शुरू से कर रहा है, उसमें भी डिवाइड कर दिया। और वही चीज अब हिंदू में भी कर रहे हैं, केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका जो व्यापार हो रहा है, व्यापार धंधा कर रहे हैं, उनको पूरे तरीके से गुजरात के लोग हैं वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो इतने व्यापारी हैं उनको बचाने के लिए सत्ता में बने रहना, सत्ता में कैसे बने रहेंगे इसके लिए ये अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। और बच्चों में भी मतभेद पैदा, भाई भाई से अलग मत करो, हम एक दूसरे के साथ, हम हॉस्टल में पढ़े हैं, हम एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथ ही रहे हैं। उनके घर से आता था सामान आता था, वो भी हम खाते थे, हमारे घर से आता था। भाई भाई को बांट के पहले हिंदू मुसलमान बांटा, अब हिंदुओं में भी बंटवारा करके सरकार सत्ता में बना रहना चाहती है, केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। वहीं यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूजीसी विवाद पर एनडीटीवी से बात की। उन्होंने कहा कि जाति प्रधान देश में अगर किसी को आपत्ति है तो उसे कोर्ट जाना चाहिए। यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। राजभर साहब, आप तो जाति की राजनीति करते हैं, आप कहते हैं ये देश जाति प्रधान देश है। अब ये जो नया विवाद चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? कि पहले कृषि प्रधान देश था, तो जाति प्रधान देश है। जब आफत आती है तो जाति याद आती है। कोई भी, किसी भी, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे दलित हो, किसी के ऊपर जब कोई आफत आती है तो पट से जाति खड़ी हो जाती है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस नाते हम, चूंकि और भी प्रमाण हैं, जैसे तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र मोहर मार के तहसीलदार देते हैं, एक वो भी सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा सबूत ये भी है कि जब कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करिए, कोई फॉर्म भरिए, तो कॉलम बन के आता है कि आपकी जाति क्या है, उपजाति क्या है। तो ये सबूत है जो हम कहते हैं कि अब जाति प्रधान देश है। यूजीसी वाला जो मामला है, इसमें सवर्ण बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि ये रॉलेट एक्ट है जो अंग्रेज लाए थे, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि छात्रों में जो है डिवीजन कराने की कोशिश सरकार कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार की मंशा ये नहीं है। सरकार की मंशा संविधान के अनुरूप समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित काम हो रहा है। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर कोई आपत्ति है
तो हम लोग देखते हैं कि अगर लोअर कोर्ट से किसी के खिलाफ कोई फैसला हो जाता है तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से खिलाफ हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसको सहूलियत मिलती है। ऐसा नहीं अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो अगर ये यूजीसी के माध्यम मामले में अगर कोई कमी है, संज्ञान में बात अगर है लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।